संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर भारत ने एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद की है। दोस्तों, क्या था कि भारत अब यूएनएससी को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है। खुद एस जयशंकर ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि इस साल भारत को वीटो भी मिलेगा और स्थायी सीट भी। और अगर किसी भी कारणवश किसी भी देश की वजह से अगर भारत को ये सब नहीं मिला तो भारत वो काम करेगा जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एस जयशंकर का इशारा था इस संगठन से भारत का अलग होना, और वास्तव में भारत ये काम कर भी डालेगा, क्योंकि आज जो खबर आई उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन भी खिसक सकती है। भारत ने यूएन से खुद को अलग करने का पहला काम कर दिया है। भारत ने ऐसा करते हुए दो ऐलान किए हैं। पहला ऐलान तो भारत ने ये किया कि भारत जो करोड़ों रुपए यूएन को दे रहा था उसमें अब सबसे बड़ी कटौती भारत करने वाला है। हो सकता है कि भारत उसे बंद तक कर दे। और दूसरा ऐलान भारत ने ये किया कि यूएन के मिशन के लिए जो भारतीय सैनिक हर साल जाते थे, बाकी दुनिया में भारत उन सैनिकों को वापस बुला रहा है। और हो सकता है कि भारत आगे से यूएन के किसी भी मिशन में अपने सैनिकों को न भेजे। ऐसा ही होने वाला है। और भारत ने यह काम ऐसे ही नहीं किया, बल्कि भारत इससे आगे यूएन को हिला देने वाले एक्शन लेने वाला है, जिसके बाद खुद यूएन चीफ भारत आकर भारत को यूएन की स्थायी सीट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और चीन जैसे देशों की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के रास्ते का रोड़ा बन जाए। हम आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर अपना एक लाइक मोदी सरकार के इस दमदार एक्शन को सपोर्ट करने के लिए करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। यूएन की मनमानी पर भारत का पहली बार जोरदार हंटर। भारत के दो फैसलों से हिल गया यूएन का परमानेंट मेंबर नेशन। दोस्तों, भारत ने अभी तक सबसे सख्त कदम उठाते हुए यूनाइटेड नेशन की फंडिंग में भारी कटौती कर दी है। और ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि बहुत जल्द भारत सरकार यूएन पीस कीपिंग फोर्स से भारतीय सैनिकों को वापस बुला सकती है। इतना ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ सदस्य ने भी भारत से विश्व स्तर पर शांति मिशन से अपने सैनिकों को हटाने का संकेत दिया है। भारत ने इतना बड़ा फैसला इसीलिए लेना सही समझा क्योंकि लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत जोर दे रहा है, लेकिन इसके कान में जू तक नहीं रेंग रही। अब भारत यूएन को दिए जाने वाली इस राशि को कितना कम कर चुका है ये भी जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में बिम्स्टेक, सार्क और संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर खर्च करने के लिए विदेश मंत्रालय के लिए 558.12 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। 2023-24 के संशोधित अनुमान में वित्त मंत्रालय ने वैश्विक संस्थाओं के योगदान के लिए 866.70 करोड़ रुपए प्रदान किए। मिसाल के तौर पर जून 2024 तक नई भारत सरकार की स्थापना के बाद इस साल के अंत में पेश किया जाने वाला नियमित बजट में इस राशि को बढ़ाने का काम किया गया है। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूएनएससी को 2024-25 के लिए सिर्फ 175 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 54% से ज्यादा कम है। जबकि इससे पिछले साल भारत ने यूएनएससी को 382.54 करोड़ रुपए दिए थे। दोस्तों, भारत लगातार यूएनएससी में सुधारों की मांग करता आया है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ये चारों मिलकर G4 का निर्माण करते हैं और लगातार यूएनएससी में तत्काल सुधारों की मांग करते आए हैं, ताकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल हकीकतों का समाधान किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत 4.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7 फरवरी 2024 के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका 27.9 ट्रिलियन डॉलर, चीन 18 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर और जापान की 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से ठीक पीछे है। और 1 से 2 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। ये G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं, जो अभी सिर्फ 5 देशों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन को हासिल है। भारत आखिरी बार जून 2020 में यूएनएससी के लिए एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, जिसने यूएनजीए के कुल 193 सदस्य और राज्यों में से 184 वोटों का सबसे लोकप्रिय वोट जीता था। भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए यूएनएससी का एक अस्थायी सदस्य था। अब उस वर्ष एशिया प्रशांत श्रेणी के अंतर्गत भारत एकमात्र उम्मीदवार था। यूएनएससी में भारत का 2021-22 का 8वां कार्यकाल था और भारत को यह मौका 10 सालों के बाद मिला था। यही कारण है कि भारत अब इस संगठन का सदस्य ही नहीं रहना चाहता। इसके लिए भारत अब न तो समय की बर्बादी करना चाहता है और न ही अपने सैनिकों को यूएन के किसी मिशन पर भेजना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत ने यूएन के ऐसे मिशन के लिए बहुत सारे सैनिकों को भेजकर अहम भूमिका निभाई है। नेपाल 6,247 कर्मियों के साथ और बांग्लादेश 6,197 सैनिकों के साथ भारत से ज्यादा संख्या में सैन्य योगदान दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान 4,164 कर्मचारियों के साथ 5वें स्थान पर है। वहीं चीन के 2,267 सैनिक
फ्रांस के 587 सैनिक यूएन शांति सैनिकों में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के तहत कुल 66,839 शांति सैनिकों में से भारत का कार्मिक योगदान लगभग 10% है। फिर भी भारत स्थायी सदस्य नहीं, लिहाजा भारत ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की राह का रोड़ा बन रहा है चीन। दोस्तों, भारत यूएन के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर चुका है, लेकिन फिर भी रूस भारत के लिए यूएन में समर्थन कर रहा है। भारत के दोस्त रूस ने एक बार फिर से खुलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय दावेदारी का समर्थन कर डाला है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने बताया कि रूस का मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद में अगर स्थायी सदस्यता दी जाती है तो इससे संतुलन स्थापित होगा। ये पूरी दुनिया के हित में होगा। एक तरफ रूस जहां भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है, वहीं चीन भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। विश्लेषकों के मुताबिक चीन की कोशिश है कि वह एशिया से अकेले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बना रहे और भारत को उसमें घुसने नहीं दिया जाए। यही नहीं, भारत की दावेदारी का सुरक्षा परिषद के अन्य गैर स्थायी सदस्यों की ओर से भी विरोध हो सकता है। ये घटनाक्रम चीन और भारत में बढ़े हुए तनाव और प्रतिस्पर्धा के बीच चल रहा है, जो विकासशील दुनिया में नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में कहा था कि भारत निश्चित रूप से स्थायी सदस्यता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे जुड़े रहे, इससे हमें खुशी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।